हेलो स्टूडेंट, आइए ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 7 का 3rd चैप्टर का क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है प्लेटें क्यों घूमती हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, प्लेटें क्यों घूमती हैं। प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है। तो ये जो होता है पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा के कारण गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है बहिर्जनिक एवं अंतर्जनिक बल क्या है। तो हमने क्या पढ़ा था, बहिर्जनिक और अंतर्जनिक बल। बहिर्जनिक बल किसे कहते हैं, जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल कहते हैं, और जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनिक बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है अपरदन क्या है। तो हमने क्या पढ़ा था, अपरदन किसे कहते हैं। अपरदन किसे कहते हैं, दृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। अपरदन किसे कहते हैं, भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। अपरदन किसे कहते हैं, भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है। तो हमने क्या पढ़ा था, बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है। कभी कभी नदी जो है वह अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण होता है। ऐसे मिट्टी का एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बालू टिब्बा क्या है। तो हमने क्या पढ़ा था, बालू टिब्बा किसे कहते हैं। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है, इनको बालू टिब्बा कहते हैं। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है, इनको बालू टिब्बा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है। तो हमने क्या पढ़ा था, समुद्री तरंगे जो है किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चाप झील क्या है। तो हमने क्या पढ़ा था, चाप झील किसे कहते हैं। चाप झील जो है वो किसे कहते हैं, ये जो है समय के साथ विसर्प लूप जो है नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, चाप झील कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है। तो किनारा और शैल, ये हमने पढ़ा है, समुद्री तरंगों की विशेषता है, और समुद्री गुफा जो है समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है। हिमनद की निक्षेपण विशेषता है। तो हमने क्या पढ़ा था, हिमनद की निक्षेपण विशेषता यहाँ पे पढ़ा था, हिमनद की निक्षेपण विशेषता
हिमोड है। तो हिमनद के नीचे अपन विशेषता क्या है? हिमोड। पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? तो हमने क्या पढ़ा था? पृथ्वी के आकस्मिक भूकंप और ज्वालामुखी आकस्मिक गतियों के कारण उत्पन्न होता है। छत्रक शैलें पाई जाती है। हमने पढ़ा है छत्रक शैलों के बारे में, तो वो कहाँ पाई जाती है? रेगिस्तान में। चाप झील कहाँ पाई जाती है? चाप झील हमने पढ़ा है। चाप झील जो है वो कहाँ पाई जाती है? यह नदी घाटियों में चाप झील हमने पढ़ा है। नदी घाटी में चाप झील पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? ये मिलान चिन्ह है। हिमनद जो है वो बर्फ की नदी है। और विसर्प क्या है? समुद्री तट। पुलीन समुद्री भृगु। बालू टिब्बा। छत्रक शैल जलप्रपात जो है वो नदियाँ। और भूकंप जो है वो पृथ्वी का संचलन। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।